हेलो दोस्त, आपको मैं अपना अनुराग पटेल मैं अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। मैं पिछले वीडियो में आपको जम्मू कश्मीर समझाया था, तो इस वीडियो में हम पंजाब मतलब नीचे की ओर उतरते हुए हम आज पंजाब को कवर करेंगे। तो हम पंजाब की पहले थोड़ा बहुत ब्रीफली हिस्ट्री देखेंगे। एक पॉलिटिकल मैप होता है, एक फिजिकल मैप होता है। पॉलिटिकल मैप में होता है कि उसमें सिटी दी होती हैं, जिससे आप जानें कि पॉलिटिकल मैप में कौन कौन सा कहाँ पे है, उसके शहर दिए होते हैं, शहर को आप जानें। फिर इसके बाद फिजिकल मैप होता है जो आपको सबसे इम्पोर्टेंट रहता है। उसमें क्या होते हैं, पठार होते हैं, नदियाँ होती हैं, झील कौन कौन सी होती हैं, फिर उनके बीच में जो सबसे ज़्यादा आपको नॉलेज अपने बारे में मतलब मैप के बारे में रखना है तो पॉलिटिकल मैप को ज़्यादा, फिजिकल मैप को देखिए फिर पॉलिटिकल मैप को देखिए। तो हम आज आपको फिजिकल मैप में बताएंगे। आप एटलस खोल के रखिए, वहाँ पे देखिए आप कि कहाँ पे क्या स्थित है। हम आपको हाइलाइटर से एक ले लीजिए, वहाँ पे आप हाईलाइट कर दीजिए जो हम दिखाए दे जाए। तो हम पंजाब पढ़ेंगे। पंजाब सबसे पहले जब भारत का विभाजन नहीं हुआ था तो पंजाब भारत का ही पार्ट था जो पाकिस्तान से अलग हो गया था। तो हम ये पंजाब से जो बॉर्डर शेयर करते हैं, इधर से पाकिस्तान करता है, पाकिस्तान इधर से हिमाचल प्रदेश करता है और इधर से हरियाणा करता है। यहाँ से हरियाणा बॉर्डर शेयर अगर पंजाब से पूछे तो अब 5 नदियों का इसे बोला ही जाता है, 5 लैंडों की भूमि, नदियों की रिवर। तो हम आपको जब पंजाब अलग नहीं हुआ था, पाकिस्तान में नहीं गया था, तब 5 नदियाँ थी। तो उसमें से कौन सी थी? पहले हमारी सिंधु नदी थी। सिंधु नदी ये गई यहाँ पे जाके, फिर यहाँ पे हमारी दूसरी जो सेकंड नदी थी वो थी झेलम नदी। झेलम के बाद हमारी चेनाब आई, चेनाब नदी यहाँ से आई। फिर इसके बाद अभी जो वर्तमान में हमारे पंजाब में 3 नदियाँ हैं जो पाकिस्तान से अलग हुए। पहले पंजाब पूरा था, प्रांत था, तो आज पंजाब पाकिस्तान में भी है और इंडिया में भी है। तो इसके बाद हमारे जो पंजाब में बची एक रावी, एक हमारी ब्यास बची, ब्यास जो आके यहाँ से टच करती है सतलज को, और एक हमारी सतलज बची। अब जो नदियों के बीच में जो स्थान बचता है, जो ये लोग मिट्टी लाते हैं, वो बहुत उपजाऊ होती है। उपजाऊ होने की वजह से वहाँ खेती बहुत अच्छी। तो उन दोनों जैसे ये नदी है चेनाब है और रावी है, तो रावी और चेनाब के बीच में ये नदी भी लाएगी अपना थोड़ा सा जो सेडिमेंट लाती है, मिट्टी लाती है, उसी पे यहाँ पे डिपॉजिट कर देती है। तो जो ये वाली नदी रही तो ये वाला क्षेत्र बहुत उपजाऊ होगा। तो इसी को जो ये वाला क्षेत्र है इसी को दोआब बोलते हैं। तो 2 नदियों के जो बीच का स्थान होता है उसे दोआब बोलते हैं। हम कल आपको घाटी भी बताए थे, जब 2 पर्वत हो, माउंटेन हो, उनके बीच में जो चौड़ा सा रास्ता उसे हम घाटी बोलते हैं। और एक दर्रा बताए थे, दर्रा वो होता है वह संकीर्ण मार्ग जो मतलब रेलवे के लिए हो गए या ट्रांसपोर्ट के लिए सड़क बनाएंगे तो छोटा सा संकीर्ण मार्ग उसे दर्रा बोलते हैं। जैसे ये है, ये दर्रा का पार्ट सिंबल है। तो यहाँ से हम कुछ भी कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं और यहाँ से हम अपनी रिवर टर्नर निकाल सकते हैं, सुरंग जिसे बोलते हैं। तो हम तो इन दोनों के जो चेनाब और रावी के बीच में है, तो हम पहले चेनाब का आर ले लेते हैं और रावी का आर ले लेते हैं, चेनाब का ये ले लेते हैं नाव। तो ये इससे बचा रचना दोआब। एग्जाम में कभी कभी पूछ लेता है इन दोनों के चेनाब और रावी के बीच में कौन सा दोआब बसा हुआ है। तो आप फिजिकल मैप में देखिए एटलस के, तो उसमें आप हाईलाइट करिए, हाईलाइटर ले लीजिए, हाईलाइट करिए, तो वहाँ से इन दोनों के बीच में रचना दोआब है। फिर इसके बाद हम आते हैं इस पे रावी और ब्यास की नदी पे। रावी और ब्यास नदी पे आते हैं तो हम उसका यहाँ से ब्यास का ब्या ले लिए तो ये हो गया बा, और यहाँ से आर रावी का रा ले लिए तो ये क्या हो गया बारी दोआब। तो यहाँ से हमारे ये दोआब, ये पंजाब के लिए बहुत है। यहाँ पे मैक्सिमम होती है खेती, इन तीनों जगह पे दोआब में मैक्सिमम खेती होती है। और पंजाब जाना भी जाता है अपने गेहूं की खेती और धान की खेती के लिए। तो पंजाब में मैक्सिमम MSP रूल है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता है। तो ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्या होता है, इसी के लिए अभी संविधान में कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट लाया गया था, जिसमें बहुत ज़्यादा बवाल होता, किसान बहुत प्रोटेक्शन करने लगे थे इसी की वजह से। क्योंकि जो MSP है वो पंजाब में फिक्स कर दिया कि गेहूं की हम 1 कुंटल प्राइस में 1200 रुपये 1300 रुपये जितना प्राइस फिक्स रहता है। गेहूँ के धान के लिए भी ऐसे प्राइस है कि 1 कुंटल हम धान में इतना पैसा देंगे आपको। तो इसी के बाद हम आपको यहाँ सतलज और ब्यास के बीच में बताएंगे
ब्यास और सतलज के बीच में हम यहाँ से इसका ब्या ले लिए तो ये बिस्ता हो गया, और सतलज का हम सतलज ले लिए तो ये बिस्ता द्वाब हो गया, सत ले लिए तो क्या हो गया, बिस्ता द्वाब। यहाँ पे क्या होता है, मतलब गेहूं और धान का बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होता है। फिर इसके बाद जो आता है हमारे यहाँ से छोटी सी नदी है, ये घग्घर रिवर है, आप मैप में देखिए वहाँ पे शो कर रहा हो। तो इनके जो दोनों के बीच में है मालवा का पठार है, मालवा का पठार, उसको हाईलाइट कर लीजिए, क्योंकि मैक्सिमम एग्जाम में पूछ लेता है कि मालवा का पठार कहाँ पे सिचुएटेड है, तो आपको बताना पड़ेगा। फिर ये जो घग्घर रिवर है इसकी सहायक नदी रिवर है सतलज की, जो यहाँ से ये पास हो जाती हैं, यहाँ से मिलती हैं पांचों नदी, फिर ये जाके सिंधु में मिल जाती है, सिंधु जाके ये गिर जाती है अरेबियन सी में, मतलब इधर कौन सा अरब सागर में गिर जाती हैं। ये पाकिस्तान के यहाँ से ग्वादर बंदरगाह से होते हुए पाकिस्तान के अरब सागर में ये गिर जाती हैं। फिर इसके बाद हम थोड़ा सा इसका पॉलिटिकल मैप में बताएंगे कि जैसे पठानकोट है, आप मैप में देखिए हाईलाइट करते, जो हाईलाइटेड शहर हैं उनको हम खाली बताएंगे, बाकी आप एटलस में है उससे आप कवर करते रहिए। तो पठानकोट एक हाईलाइटेड शहर, यहाँ पर इंडिया का एयर बेस है। फिर एक हमारा यहाँ पोंग जलाशय है जो बॉर्डर शेयर करता है किसके बीच, हिमाचल और पंजाब के बीच में, आप वहाँ पे देखिए बिल्कुल बॉर्डर पे होगा। एक अम्बाला है, अम्बाला हमारा अभी हम फ्रांस से लड़ाकू विमान लिए थे राफेल, तो यहीं पे हमारी जो एयरफोर्स है, एयरफोर्स यहाँ तैनात कर दिया गया है अम्बाला में। तो यहाँ पे हमारे 5 राफेल जो विमान है यहीं पे अम्बाला में सिचुएटेड किए हैं। अम्बाला में इसलिए सिचुएटेड किए हैं, इधर से हम चाइना को कवर कर लेंगे, इधर से पाकिस्तान को, राफेल के विमान के होने की वजह से। एक लुधियाना है, लुधियाना हमारी जो है वो साइकिल के लिए प्रसिद्ध है और ऊनी कपड़ों के लिए। अमृत शहर की कहानी कुछ अलग है, यहाँ पे 5 बीघा 500 अमृत शहर था, वहाँ पे हम राणा रणजीत सिंह थे, उनके वो अपनी थोड़ा सा वो ज़मीन दे दिए थे यहीं तालाब बनाने के लिए, सरोवर बनाने के लिए। तो 500 बीघा वो दिए थे कि आप तालाब बनाइए। जब ये तालाब बना तो यहाँ पे हमारा जो राणा रणजीत सिंह थे, इन्होंने उस पर सोने की परत चढ़ाई थी जिसे वो सोने टेम्पल कहलाया। तो यहाँ से ये 500 बीघा उसको दे दिए, यहाँ से राणा रणजीत सिंह ने अपने सोने की एक लेयर चढ़ा दी जिससे वो सोन टेम्पल के नाम से जाना गया। फिर इसके बाद सरोवर में बन गया ये हमारा अमृत शहर की एक घटना है जिससे वहाँ पर बहुत ज़्यादा। फिर जलंधर है हमारा, जलंधर को आप देखिएगा। फिर कपूरथला है, आप मैप खोलते रहिए, वहाँ लुधियाना है, चंडीगढ़ दोनों की कैपिटल है, पंजाब की है और हिमाचल प्रदेश की, दोनों की संयुक्त रूप से राजधानी घोषित की गई है। तो हमारा ये चंडीगढ़ दोनों के बॉर्डर में आता है। फिर इसके बाद हमारा पटियाला आता है, पटियाला शराब के लिए भी जाना जाता है, पटियाला पैक लगा के उसमें बना है। भटिंडा है हमारा, जो पटियाला है यहाँ पे हमारी पंजाब की फिल्म इंडस्ट्री भी लगती है। अब मोहाली है, मोहाली हमारा उत्तराखंड से बॉर्डर शेयर करता है और यहाँ पे हमारे मोहाली में एक थोड़ा सा क्रिकेट का ग्राउंड भी है। तो हम आपको पंजाब का ब्रीफली इंट्रोडक्शन दे दिए और यही इसके इम्पॉर्टेंट वो है। आप इधर पॉलिटिकल मैप पढ़िए, इधर फिजिकल मैप पढ़िए, दोनों इम्पॉर्टेंट है, दोनों को आप जाके देखिए। कपूरथला है और इसके बाद तो थैंक यू। फिर अगले वीडियो में हम मिलते हैं, जो हम अगला वीडियो कवर करेंगे उत्तराखंड। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो अनुराग पटेल।